देखिए, वर्ल्ड हार्ट डे है तो आज के इस मौके पर हमारे साथ मैक्स हॉस्पिटल से कार्डियोलॉजिस्ट मनोज कुमार बातचीत करने के लिए जुड़ गए हैं। डॉक्टर मनोज, बहुत बहुत स्वागत है आपका गुड न्यूज टुडे पर। सबसे पहले तो सर देखिए, आजकल का जैसा हम सभी का लाइफस्टाइल है उसमें हमें टाइम नहीं मिलता प्रॉपर एक्सरसाइज करने के लिए और खुद के लिए टाइम निकालने के लिए। तो हेल्दी हार्ट के लिए क्या कुछ टिप्स देंगे आप सभी को? जी, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से सारे दर्शकों को ये वर्ल्ड हार्ट डे की शुभकामनाएं। और ये एक दिन है जिसको संकल्प के तौर पे लेना चाहिए कि हमें अपने हार्ट की जो हेल्थ है, हार्ट हेल्थ को प्रायोरिटीज फॉर एवरी डे, हर दिन हार्ट हेल्थ की प्रायोरिटी होनी चाहिए। तो देखिए, सबसे ज्यादा जरूरी है कि मुझे ये समझाना लोगों को कि देखिए, हम भारतवासियों में हार्ट की जो बीमारी है वो अन्य देशों के अपेक्षाकृत ज्यादा होती है। 2002 में एक स्टडी पब्लिश हुई थी, उसमें कहा गया था कि यंग पेशेंट्स जो है उनको 10 गुना ज्यादा हार्ट अटैक की संभावना है भारतवर्ष में। हम लोग जेनेटिक तौर पे या आनुवंशिक तौर पे ज्यादा हृदय रोग से ग्रसित होते हैं। और जो एक्यूट कॉर्नरी सिंड्रोम है और फर्स्ट प्रेजेंटेशन पहली दफा ही हार्ट अटैक की तरह होता है। और अभी आपने बेहद कुछ महीनों में देखा होगा कितने अच्छे से हेल्दी लुकिंग लोगों को हार्ट अटैक जी। सर्वाइव नहीं करता है। तो मेरा कहना है कि ये बहुत हाई टाइम कि किसी तरीके से जो बढ़ता हुआ प्रिवलेंस है हार्ट डिजीज का उसको हम अपने देश में रोकें। और इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपको एक प्रॉपर लाइफ स्टाइल होनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो ट्रेडिशनल रिस्क फैक्टर्स हैं, जैसे डायबिटीज है, हाई ब्लड प्रेशर है, स्मोकिंग है, अल्कोहल है, डिस्लिपिडीमिया या हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल है, इन सब चीजों को कंट्रोल के साथ साथ एक बहुत अच्छा लाइफ स्टाइल, एक जीवन शैली की जरूरत है जिसमें आप फिजिकली एक्टिव रहें, स्मोकिंग को बिल्कुल नो कहें। और सबसे अच्छा एक्सरसाइज है ब्रिस्क वॉकिंग, या जिसको आप साइकिलिंग भी कर सकते हैं। बट 30 टू 45 मिनट्स का फिजिकल एक्टिविटी बहुत ही अनिवार्य है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि आप आधे घंटे 1 घंटे एक्सरसाइज करने के बाद भी पूरे दिन एक्टिव रहेंगे तो हार्ट डिजीज कम होगा। तो स्क्रीनिंग से आप जान सकते हैं कि आपकी बायोकेमिस्ट्री क्या है, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल क्या है, आपका हाई ब्लड प्रेशर है तो ब्लड प्रेशर की दवा खानी है, क्योंकि ये सारे रिस्क फैक्टर्स 4 से 6 गुना हार्ट डिजीज को बढ़ाते हैं। तो मुझे लगता है रिस्क फैक्टर को अर्ली आइडेंटिफाई करना, एक जीवन शैली डॉक्टर जिसमें कि आप साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, रिस्क फैक्टर को अर्ली आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसी कौन सी उम्र है जब इंसान को अपने स्क्रीनिंग के लिए जाना शुरू कर देना चाहिए, रेगुलर चेकअप्स कराने शुरू कर देने चाहिए, और ये चेकअप्स कितने टाइम इंटरवल के बाद होने चाहिए? जी, बिल्कुल, बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपका, क्योंकि खास करके हमारे देश में जबकि हम लोग देख रहे हैं कि 25 साल की उम्र में भी हार्ट अटैक हो रहा है। तो मुझे जो अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की जो रिकमेंडेशन है कि आपको 14-15 साल की उम्र में ही पहली बार अपना कोलेस्ट्रॉल कराना चाहिए। बट जो प्रैक्टिकल है, 25 साल के हर आदमी को अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल, अपना ब्लड प्रेशर, शुगर और एक ट्रेडमिल टेस्ट होता है जिसको चाहिए। खास करके वैसे है जिनके पेरेंट्स को अर्ली एज में हार्ट डिजीज हुई है, उन और कुछ टेस्ट कराने चाहिए, जैसे इकोकार्डियोग्राफी हार्ट की फंक्शन है। और खास करके एक स्ट्रेस टेस्ट जरूर करवाना चाहिए। और कम से कम 2 साल से लेकर 5 साल के अंतराल पे इसको रिपीट कराना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट क्या, तो क्लिनिकल सिम्टम्स होते हैं, चलने पे कोई छाती में भारीपन होता है, सीढ़ी चढ़ने में सांस फूलता है, वैसे आपको चिकित्सक से परामर्श लेके तमाम वो टेस्ट कराने जी। चाहिए जो हार्ट डॉक्टर डिजीज मनोज, को एक और चीज, वैसे तो आप बता ही रहे हैं सिम्टम्स के बारे में, लेकिन अर्ली सिम्टम्स को आइडेंटिफाई करना, कई बार ना हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। कई बार चेस्ट में पेन होता है, फॉर एग्जांपल हमारी फैमिली में भी किसी को चेस्ट में पेन हुआ तो हम कहते हैं कि गैस है तो गैस की दवाई दे देते हैं। अवेयरनेस नहीं है, जानकारी नहीं है, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। जी, मैं बिल्कुल आपकी बात को ये अप्रूव करता हूं कि हमारे देश में बहुत बार ऐसा होता है कि लेट प्रेजेंटेशन होते हैं पेशेंट्स के, क्योंकि ये गैस और एसिडिटी जो है ये कॉमनली इसको बना दिया जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको कभी भी इस तरीके की गैस की प्रॉब्लम नहीं रही है और सडनली चेस्ट में डिस्कम्फर्ट होता है, देखिए कुछ तो टिपिकल प्रेजेंटेशन है। अगर चेस्ट डिस्कम्फर्ट होता है, दोनों शोल्डर्स में या बाएं हाथ में दर्द होता है, जॉ में, मैं दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा कि जॉ लाइन से लेके नाभि तक कहीं भी दर्द हो वो हार्ट का हो सकता है। तो आपको जब भी इस तरह की सिम्टम्स होते हैं तो एक कम से कम ईसीजी जरूर कराएं। ईसीजी प्रिलिमिनरी टेस्ट है, उससे कम से कम पता चल जाएगा। दूसरी चीज है कि बहुत बार एटिपिकल सिम्टम्स होते हैं, जैसे चक्कर आना, कोल्ड स्वेटिंग, बेवजह बहुत पसीना आ जाना, या
इस तरह से घबराहट होना, कभी हार्ट रेट का बढ़ जाना, इन सब सिम्टम्स को इग्नोर नहीं करना है। आपको एक डॉक्टर से मिलना चाहिए और बेसिक इन्वेस्टिगेशंस जो है ईसीजी वो करनी चाहिए। आजकल कुछ कार्डियक बायोमार्कर्स हैं जो अर्ली डिटेक्ट हो जाते हैं, जैसे ट्रोपोनिन है, एक ब्लड टेस्ट है जिससे आप नॉन कार्डियक और कार्डियक हार्ट से रिलेटेड है या हार्ट से रिलेटेड नहीं है, इस चीज को आप कंफर्म कर। जी जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी इंपॉर्टेंट जानकारी साझा करने के लिए। हमारे साथ इस वक्त फोर्टिस के कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर ब्रजेश भी जुड़ गए हैं। डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहेंगे, डॉक्टर मनोज ने हमें बताया कि लाइफस्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट है, मगर आजकल जो है लाइफस्टाइल के लिए अवेयरनेस तो है, लेकिन फिर भी लोग वक्त नहीं निकाल पाते अपने बिजी स्केड्यूल में से। तो कुछ ऐसा बताइए जो नियमित रूप से अगर करे 5 मिनट या 10 मिनट तो भी जो है दिल को स्वस्थ रख पाए। मैं सबसे पहले तो वर्ल्ड हार्ट डे पे आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं तो ये चाहूंगा कि एक्सरसाइज से भी इम्पोर्टेंट है कि आप अपने स्ट्रेस का भी ध्यान रखिए। और आपको जरूरी नहीं है कि आप एक्सरसाइज के लिए आप एक पर्टिकुलर समय निकालिए और जरूरी नहीं है कि सुबह 6 बजे उठकर ही एक्सरसाइज करनी है। आजकल आप देखेंगे तो बहुत सारे जिम्स दोपहर में खुलते हैं, रात को खुलते हैं। तो इम्पोर्टेंट ये है कि पूरे दिन में भी अगर आप 30 मिनट्स भी निकाल लेते हैं तो वो सफिशिएंट है। और एक्सरसाइज के लिए आपको कोई प्रिपरेशन नहीं करनी है। अगर आपके पास एक शूज है जो कि इनफ है, कंफर्टेबल है कि जिससे आप वॉक कर सकते हैं, दैट्स मोर देन इनफ। तो अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी, यूरोपियन सोसाइटी ऑफ कार्डियोलॉजी, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, सबने कार्डियक पेशेंट्स के लिए जो बेस्ट एक्सरसाइज बोली है वो 30 to 45 मिनट ब्रिस्क वॉक बोला है। तो आपको आप अगर आपका ऑफिस अगर जो है वो 2-3 किलोमीटर के दायरे में है, तो आप अगर उसको वॉक करके ट्रेवल कर ले तो दैट इट बिकम्स एन एक्सरसाइज। तो वो भी किया जा सकता है। घर में या ऑफिस में लिफ्ट ना यूज करें, दैट इटसेल्फ कैन बिकम एन एक्सरसाइज। तो यूजिंग अननेसेसरी व्हीकल्स फॉर अ स्मॉल डॉक्टर मनोज और डॉक्टर ब्रजेश, बहुत बहुत शुक्रिया इस इंफॉर्मेशन को हमारे साथ साझा करने के लिए।